मित्रों, एक कहावत आपने सुनी होगी। गांव देहात में मैक्सिमम ये कहा जाता था कि चल अइला, अंगूठा लगा के चल अइला, अंगूठा बोर अइला। अब ये अंगूठा लगा के चले आने का मामला या अंगूठा बोर अइला मतलब अंगूठा को लगा के आए, इसका क्या मतलब है? कहीं कहीं कहा जाता था कि अंगूठा में करीखा लगा अइला, मतलब अंगूठे में कालिख लगा के आ गए आप। इसका मतलब होता था कि क्या आपने ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। और ख़ासकर यह शब्द तब मिलता था जब घर का कोई व्यक्ति ज़मीन को बार बार बेचता था, तो बुज़ुर्ग इस तरह के वाक्य का प्रयोग करते थे, इस तरह से उनको बताते थे। लेकिन अब ये मुहावरा नहीं चलेगा, पुराना हो गया, क्योंकि अंगूठा लगाने का सिस्टम समाप्त हो गया। कहने का मतलब अंगूठा या हस्ताक्षर से अब जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अब अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी भी जमीन को खरीदने बेचने के लिए न क्रेता के अंगूठे की जरूरत पड़ेगी, हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी, न विक्रेता के अंगूठे और हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, कैसे होगा? जो रजिस्ट्री है, निबंधन है जमीन का, वो कैसे होगा? पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। देखिए, अब बायोमेट्रिक्स का निशान लिया जाएगा और उसी के आधार पर यह खरीद बिक्री होगी। मतलब बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, वही आपका हस्ताक्षर होगा। अब हस्ताक्षर आपको नहीं करना पड़ेगा, क्रेता विक्रेता दोनों को ही हस्ताक्षर नहीं करना पड़ेगा। यह पेपरलेस और ई निबंधन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा यह एक नई शुरुआत की गई है। इस पेपरलेस या यूँ कहे ई निबंधन की प्रक्रिया शुरुआती दौर में 10 निबंधन कार्यालयों में शुरू की जाएगी। विभाग द्वारा जो तय किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है, उसमें प्रथम चरण में 10 निबंधन कार्यालयों को चुना गया है, जिसमें शेखपुरा, जहानाबाद, भोजपुर, सारण का सोनपुर निबंधन कार्यालय, वैशाली का पातेपुर, बाढ़, फतुहा, संपतचक जो पटना में है, रोहतास का डेहरी एवं पूर्वी चंपारण का केसरिया निबंधन कार्यालय इसके लिए चुना गया है। और यहाँ 22 तारीख से मतलब 22 अप्रैल से ई निबंधन का काम शुरू किया जाएगा। पेपरलेस होगा, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। विभाग के निबंधन उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन द्वारा यह बाकायदा निर्देश जारी किया गया है और सारे जो चयनित 10 निबंधन कार्यालय हैं उनको पूरी तरह तैयारी कर लेने की हिदायत भी दी गई है। देखिए, इससे क्या बदलाव होना है यह भी समझिए। इससे सबसे बड़ा बदलाव होगा कि पारदर्शी होगा। आप क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ दिखेंगी दोनों ही पक्ष को। समय कम लगेगा जैसा बताया जा रहा है, कागज़ का काम नहीं होगा और पूरी जानकारी ज़मीन से जुड़ा हुआ, क्रेता विक्रेता से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सारी कंप्यूटर में फीड होगी। अब ये क्रेता विक्रेता ज़मीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी कंप्यूटर में होगी, जो पहले कागज़ में लिखा जाता था। तो अब कागज़ में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारा कुछ फीड होगा कंप्यूटर में। अगर कंप्यूटर में क्या लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, इसको देखना चाहते हैं तो बजाते इसके लिए प्रावधान किया गया है कि उसका प्रिंट निकलवाइए और प्रिंट लेकर उसको पढ़ लीजिए। जहाँ संशोधन की ज़रूरत है उसको संशोधित भी कराया जा सकता है। मतलब कि पूरी तरह पारदर्शिता इसमें बरती जाएगी। उसके बाद में क्रेता विक्रेता, गवाह, पहचानकर्ता, ये जितने लोग होंगे उनका बायोमेट्रिक से पहचान किया जाएगा और जो आधार नंबर होगा, बायोमेट्रिक्स के द्वारा आधार नंबर जो होगा, उस आधार नंबर में जो नंबर
टेलीफोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, उस पर OTP जाएगा और इस तरह पूरा एक तरह से कहें कि स्कैनिंग कर ली जाएगी कि आप सही व्यक्ति हैं या नहीं हैं। इसलिए गड़बड़ी की गुंजाइश यहाँ नहीं होगी। इतनी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब बजाबते जो अवर निबंधक होंगे, जिला अवर निबंधक होंगे, उनके समक्ष पूर्व की भांति इकरार किया जाएगा कि हाँ हमने ज़मीन बेचा, इतने में बेचा। ये सारा जो इकरार पहले से होता था उसी तरह इकरार किया जाएगा और यह बिना पेपर के निबंधन पूर्ण हो जाएगा, मतलब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो बजाबते जो उसका सॉफ्ट कॉपी है इस निबंधन का, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, वह क्रेता और विक्रेता दोनों को ही दे दी जाएगी। मतलब कि अब विभाग का ये मानना है कि इससे जो प्रक्रिया में गड़बड़ियाँ होती थी, निबंधन में गड़बड़ी होती थी, उस पर रोक लग सकेगा। कोई यह दावा नहीं कर सकेगा कि कोई व्यक्ति गलत ढंग से आकर उसने रजिस्ट्री कर दी है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और तब खासकर और नहीं होगा जब यह सर्वे पूरा हो जाएगा, क्योंकि सर्वे के बाद जो ज़मीन जिसके जमाबंदी का होगा उसके अलावा उसको कोई खरीद बेच नहीं सकता है, यह भी प्रावधान हो गया है। तो इस तरह यह पूरी तरह गड़बड़ी से मुक्त हो जाएगा और भू माफियाओं द्वारा जो गड़बड़ झाला किया जा रहा था उस पर भी पूरी तरह रोक लग जाएगी, यह विभाग का मानना है। अब 22 तारीख से यह शुरू होने जा रहा है। 10 निबंधन कार्यालयों में इसकी तैयारी हो रही है प्रथम चरण में। अगर यह सफल होता है तो फिर इसको आगे भी अन्य निबंधन कार्यालयों में जारी किया जाएगा, लेकिन यह 10 शुरू हो रहा है 22 तारीख से, जहां अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।